ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में आपका स्वागत है। प्रथम अध्याय का 44वां श्लोक। गत श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन ने जब दोनों तरफ की सेनाओं का निरीक्षण किया तो उसके मन में मोह पैदा हुआ और उसके मन में विचार आया कि इन सब को मारने से क्या लाभ होगा। सब अपने स्वजन हैं और जब अपने स्वजन ही नहीं रहेंगे तो जीवन में क्या आनंद रहेगा। क्योंकि हम जो भी सुख दुख भोगते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ में भोगते हैं और अगर संबंधी नहीं होंगे तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला रह के प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवान भी अकेला नहीं रहना चाहते हैं। उपनिषद में कहा है स एकाकी न रमते। उसको अकेले में आनंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने सृष्टि की। तो मनुष्य भी अकेला नहीं रहना चाहता है और आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या है अकेलेपन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये
कहा है कि अकेलेपन के कारण बहुत समस्याएं आने वाली हैं, बहुत अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं और मानसिक रोग, और उसके कारण स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था, इस पे असर पड़ेगा अकेलेपन का। तो अर्जुन भी यही सोच रहा है। फिर उसने कहा कि जब हमारे परिवारिक संबंधी सब मर जाएंगे तो कुल धर्म, जाति धर्म, उसका विनाश होगा, नरक में पतन होगा, पितरों को पिंडदान नहीं होगा, लुप्त पिंडोदक की क्रिया। तो इस प्रकार से वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो ये सब उसने चर्चा की, और वास्तव में वो लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मोह पैदा हो गया मन में तो उस युद्ध नहीं करना चाहता था। और जब कोई व्यक्ति कुछ भी काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है तो उसके लिए फिर वो तरकीब सोचता है, क्योंकि हमारे मन का, बुद्धि का स्वभाव है कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको तर्कसम्मत देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप क्यों कर रहे हो, तो आपको जवाब देना होगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो हम कुछ भी करें, चाहे वो कार्य अच्छा हो, गलत हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, हमारे पास उसके लिए कुछ ना कुछ तर्क होगा। वो तर्क कुतर्क भी हो सकता है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ। और वो तर्क, हमें तो तर्क ही दिखाई देगा, दूसरों को कुतर्क दिख सकता है। तो इसलिए वास्तव में कोई भी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका एक कारण, एक तर्क होता है। तो अर्जुन भी अब लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सब कुल धर्म का विनाश होगा, जाति धर्म का विनाश हो जाएगा और सनातन शाश्वत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसकी चिंता उसको पहले क्यों नहीं आई? ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक इसको कहा कि अभी तुमको यहाँ लड़ना है। तो लड़ने के लिए आया था और लड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसने धनुष बाण अपने हाथ में उठा लिए थे। तो यहाँ तो उसको पता ही था कि युद्ध होने वाला है, और युद्ध में क्या होता है तो सभी जानते हैं। युद्ध का मतलब होता है मृत्यु। चाहे अपनी तरफ से कोई मरे या दूसरी तरफ से मरे या दोनों तरफ के मरे, युद्ध में मृत्यु ही होती है, और क्या होता है। तो इसलिए उसने पहले क्यों नहीं सोचा है? उस समय उसने दूसरा तर्क दिया होगा कि ये लोग अधर्मी हैं, इन्होंने हमारी संपत्ति का हरण किया, हमारी पत्नी का अपमान किया, हमको मारा। उनको आतताई कहा ना उसने। अर्जुन इन्हीं को आतताई बोल रहा था और इसलिए उनको मारना चाहता था। अब उसका मन बदल गया तो अब उसका तर्क भी बदल गया। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि काम करती है। तो जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तर्क ढूंढते हैं। तो अर्जुन भी बहुत अच्छे तर्क ढूंढ रहा है, देखने में अच्छे हैं, क्योंकि उसका सारा तर्क ये है कि युद्ध करने से धर्म का विनाश हो जाएगा। यही तर्क दिया ना उसने। और यहाँ तक कहा कि ये लोग तो मूर्ख हैं, देख नहीं रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। अचानक उसमें बुद्धि आ गई है। और उसके अलावा बाकी उसकी तरफ के भी सब मूर्ख हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी खड़े हैं, वहाँ पे भीम भी है, दुर्योधन, नकुल, सहदेव। उसमें किसी में ये बुद्धि नहीं आई, उसने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जैसा अर्जुन दे रहा है। तो इससे हमको ये थोड़ा अध्ययन करना होगा कि हमारा मन, हमारी बुद्धि किस तरह काम करती है। और इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होता है। किसी को आप उपदेश दें इसलिए कठिन पड़ता है अगर वो उपदेश उसकी योजना के अनुसार नहीं है। तो जो आप कुछ करना चाहते हैं, मैं भी उसका समर्थन करूं तो आपको मैं अच्छा लगूंगा, मेरी बात, मेरा तर्क वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं उसके विरुद्ध में कुछ बोल रहा हूँ तो फिर आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए भारत में ये जो गुरु पद्धति बनाई और गुरु का आदर करना, ये इसलिए किया था कि जब तक उसकी आप आदर नहीं करोगे, उसकी बात मानोगे नहीं, क्योंकि वो आपको बात ऐसी बताएगा जो आपके जो भौतिक सुख है या भौतिक आसक्ति है उसके विरुद्ध में जाएगी। क्योंकि अध्यात्म तो है ही ऐसा। अध्यात्म तो आपकी अविद्या को हटाकर आपको प्रकाश में लाना चाहता है, आपकी आसक्तियों से आपको निकालना चाहता है। आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह जिनके कारण आप इस संसार में दुखी हैं, भयभीत हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनसे निकालना ही तो अध्यात्म का काम है।
और वो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम उसी में रचे पचे हुए हैं। बिल्कुल हमारा मन उसी में डूबा हुआ है। हमारा पूरा संसार, हमारा शरीर, हमारा जीवन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इसी से चलता है। इसके अलावा और है क्या जीवन में? कुछ नहीं है। जो भी भौतिक जीवन है उसका सार इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब अविद्या से आता है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। तो ये सब जो बात चल रही है, ये सब उस अविद्या प्रसूत जो अहंकार है उसी से निकल के आती है। ये जो अहंकार है व्यक्ति का, ये अगर अहंकार भगवान के साथ में जुड़ा नहीं हुआ है तो इसी से सब अनर्थ पैदा होता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारी सब बीमारियों की जड़ जो है वो एक भौतिक अहंकार ही है। तो इसलिए क्या होता है कि आप कभी आध्यात्मिक सोसाइटी, आध्यात्मिक संस्था में जाएं तो कहेंगे अपना अहंकार छोड़ो। अहंकार त्याग की बहुत बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अहंकार को त्यागने के लिए भी तो अहंकार चाहिए ना। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो अहंकार से ही करते हैं। इस शरीर में जो चलाने वाला है वो हमारा अहंकार है। जैसे आपका अगर कोई बिजनेस है तो उसका आप मालिक हैं, तो आप ही तो चलाते हैं ना, वो सब आपका है। तो ये हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, इन सब का राजा है हमारा अहंकार। तो उसी से, इसलिए उसको अहंकार बोलते हैं। एक दूसरा भी शब्द है संस्कृत में, उसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन जो है योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने किया है। तो कहते हैं कि सबसे पहले हमारी अविद्या, और वो अविद्या अनादि है। ऐसा नहीं कि अविद्या कल परसों कहीं से आई है। जब से हम हैं तभी से हमारी अविद्या है। हमारी सहभागिनी है, ट्विन है, जैसे बोलते हैं ना ट्विन सिस्टर, जोड़िया बहन है। तो हमारे साथ हमेशा से ही है। जब से आत्मा है तभी से अविद्या है। और वो अविद्या का सबसे पहला काम होता है अस्मिता। अस्मिता मतलब मैं हूँ, यानी कि मैं शरीर हूँ। क्योंकि आत्मा में तो अविद्या है नहीं। अविद्या जो है वो आत्मा से बाहर है। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि अगर अंदर होती तो कभी निकल नहीं सकती थी। तो बाहर है तो उसका सबसे पहला असर क्या है कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। और जब मैं ये शरीर हूँ तो शरीर तो ऐसे कुछ रहेगा, बैठा तो नहीं रहेगा ना, कुछ करेगा। तो मैं करता हूँ, तो अस्मिता, उस पर आता है अहंकार। तो ये कर्तृत्व का भाव कि मैं करता हूँ, ये अहंकार से आता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसमें मैं लगता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। चाहे कुछ भी हो, वो अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो, आप ना भी कहो तो अंदर तो सोचते ही है ना। कभी कभी हम विनम्रता के कारण कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे भी बोलते हैं ना, मेरी क्या योग्यता है। तो भी अंदर वास्तव में आदमी सोच रहा है कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। अंदर वो नहीं सोचता ऐसे कि मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। बाहर कहते हैं, क्योंकि वही शब्द अगर कोई दूसरा कह देगा तो आप गुस्सा करेंगे। अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति कह दे कि आप तो बिल्कुल अयोग्य हैं, आप क्या, आप कुछ भी नहीं है, आप, तो तुरंत आपके अहंकार पर चोट पड़ेगी। क्योंकि वो अंदर से आपने उसको स्वीकार नहीं किया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो एक व्यवहार के लिए बोलते हैं कि हम क्या हैं जी, आप ही हैं सब कुछ, आपका ही है सब कुछ, हम तो ऐसे ही हैं। अगर वही व्यक्ति कह दे कि हाँ आप कुछ नहीं है, अब बेकार, तो बस। तो ये जो अहंकार है इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये जो आध्यात्मिक संस्थाओं में बहुत बार ऐसे कहते हैं कि अपना ईगो, ड्रॉप योर ईगो। वो ड्रॉप नहीं कर सकते आप उसको, आपको छोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि वो वास्तविक है। जैसे शरीर है, आप शरीर को छोड़ सकते हो क्या?
और शरीर के अंदर ही अहंकार है, प्रकृति उससे महत्त्व, उससे अहंकार, इंद्रियां, और ये हमारा शरीर इनसे बना, तो उसको छोड़ कैसे देंगे? मन बुद्धि सब ऐसे कहेंगे अपनी बुद्धि को त्याग दो, आप कैसे त्याग दोगे? ऐसे तो ऐसे हुआ कि अपनी आंख निकाल के बाहर रख दो, तो रख सकते हैं क्या? तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर बेकार है कहना कि इसको छोड़ दो। हाँ, उसका दायरा आप कम कर सकते हैं। किसी किसी का अहंकार बहुत बड़ा होता है तो उसको थोड़ा घटा लेगा वो, लेकिन बिल्कुल उसको शून्य नहीं कर सकता, क्योंकि शून्य करने के लिए एक और अहंकार चाहिएगा ना। जो भी आप कार्य करेंगे वो अहंकार के बगैर होगा ही नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में अहंकार त्यागने की बात नहीं करते हैं, अहंकार बदलने की बात करते हैं कि हम भगवान के दास हैं। वो वास्तविकता है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से दिया हुआ है। आत्मा भी उन्हीं का अंश है, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और शरीर भी उन्हीं का है। भूमि रापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धि रेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान ने तो कहा, अहंकारों का भी नाम लिया उसमें कि मेरी प्रकृति है। तो चाहे वो आध्यात्मिक अहंकार जो आत्मा का है, चाहे शरीर में जो अहंकार है, वो दोनों ही भगवान की शक्ति हैं, तो उन्हीं का ही है। इसलिए भक्ति मार्ग में ही इस समस्या का समाधान आता है, क्योंकि उसमें कहते हैं हम आपके दास हैं, आपके शरणागत हैं। तो ऐसा होके काम करना वही समाज में शांति ला सकता है, नहीं तो समाज में अशांति, युद्ध चलेगा ही। आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। जैसे अर्जुन कह रहा है ना कि अगर मेरे को मार दें तो भी कोई बात नहीं, तो मारने से क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी? उससे क्या धर्म बच जाएगा? वो खुद ही तो कह रहा है कि ये सब लोग मर जाएंगे, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो वो शत्रु मार देगा तब लोप नहीं होगा क्या? तो उसका तर्क ये है कि युद्ध ना करें तो हमारा धर्म बच जाएगा, लेकिन वास्तव में युद्ध ना करने से धर्म बचने वाला नहीं है। क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेगा तो अधार्मिक लोग राज्य करेंगे, तो फिर धर्म का तो नाश होगा ही। तो बुद्धि हमारी इस प्रकार से काम करती है। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है शिक्षा की, गुरु की, अध्यापक की, जो कि अर्जुन दूसरे अध्याय में जाके स्वयं कहेगा ये कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपके प्रपन्न हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि अपने आप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्ति वैराग्य में, अपने आप संभव ही नहीं है, लेकिन अहंकार के कारण हम ऐसा सोचते हैं। और अब आधुनिक जगत में ये अहंकार बहुत चरम सीमा पर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि मेरे को किसी से कुछ सीखना है या मेरे को किसी के शरणागत होना है। ये तो शब्द ही एक गाली के समान लगता है आजकल। लेकिन मानवता हमारे अंदर तभी आती है जब हम किसी योग्य गुरु, आचार्य, अध्यापक के शरणागत होकर उनसे अध्ययन करते हैं, तभी वास्तव में हम मानव कहलाने के योग्य बनते हैं। नहीं तो हम अपने अहंकार में चलते हैं और उस अहंकार का फल हमको ही भोगना पड़ता है और उस पूरे समाज को भोगना पड़ता है, और उसका परिणाम केवल अशांति, अपनी अशांति, और हम दूसरों को भी अशांति देंगे। तो भगवान इसलिए गीता में कहते हैं ना, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। बड़ी सीधी सी बात है कि मेरे को जानकर शांति को प्राप्त होता है। त्यागात शांति परम अनंतरम। त्याग, ये सब त्याग के, इनके आसक्ति छोड़ के तभी शांति होती। क्योंकि त्यागना क्या है, और हमारा वास्तव में कुछ है नहीं। लोग सोचते हैं कि आसक्ति के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। नहीं, आसक्ति से आप रहेंगे, लेकिन आसक्ति तो मिथ्या है ना, वास्तव में आपकी है ही नहीं हो, और वो केवल आपको दुख का कारण ही बनेगी। लेकिन हमें दुख का एक नशा हो गया है। जैसे जो लोग नशा करते हैं ना, तो उनको चीज़ ना मिले तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। तो अब हमारी भी ऐसी स्थिति है कि अगर आपस में कुछ खटपट ना हो, थोड़ा
लगता है कि कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। अगर सब कुछ शांत हो जाए तो लगे जीवन है ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन अभी अपने उसी तर्क पर चल रहा है। थोड़ा और देखते हैं उसका। तो 44वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवन्ति इत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, हमने पारंपरिक स्रोतों से सुना है कि जिन मनुष्यों की कुल परंपराएं नष्ट हो गई हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। तो जो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं, जो अधीत व्यक्ति होते हैं, शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, वो कोई भी बात कहते हैं तो तर्कसम्मत और प्रमाण सहित करते हैं। तो अर्जुन तर्क तो दे ही रहा है। उसने पूरा तर्क दिया कि युद्ध से क्या क्या हानि होगी, कैसे स्वजनों का नष्ट होगा और कुल घाती जो है वो नरक जाएगा, हम भी नरक जाएंगे, ये भी नरक जाएगा, सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। ये सारे तर्क दिए ना। अब कोई कहे कि इसका मैं प्रमाण क्या है, क्योंकि आप अपने मन से भी तो कुछ कहानी बना सकते हैं ना, बनाते हैं ना लोग। तो इसलिए प्रमाण बोलता है कि इति अनुशुश्रुम। कैसा हमने जो विज्ञजन हैं, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, उनसे हमने ऐसा सुना है। यानी कि शास्त्र का प्रमाण दे रहा है वो कि हमारी, मैं जो कह रहा हूँ वो कोई अशास्त्रीय बात नहीं है, वो शास्त्र सम्मत प्रमाणित बात है कि जब ये कुल धर्म का नाश हो जाएगा, और वैसे लॉजिकल भी, अगर कुल धर्म समाप्त हो जाएगा तो नरक में ही है। नरक का मतलब ऐसा नहीं कोई स्थान विशेष है। नरान कायति इति नरका, जिससे आदमी रोए चिल्लाए, यानी कि दुख। नरक का मतलब होता दुख। तो अगर हम अपने कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते तो दुख ही उठाएंगे। जैसा आज समाज में आप देख रहे हैं कि प्राय करके लोग बहुत भ्रमित हैं, उनका दिशा निर्देश नहीं है कुछ भी, और ये पता नहीं है कि जीवन में क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत कष्ट उठाते रहते हैं, गलती करते हैं, उसका फिर फल भोगना पड़ता है। तुरंत भी आता है, देर से आता है कुछ फल। कुछ काम ऐसे न्याय विरुद्ध कार्य करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। तो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि कोई शिक्षा नहीं है इस प्रकार की। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये परंपराएं बनाई क्यों जाती हैं? व्यवस्था के कारण ही बनाते हैं ना। कोई समाज में एक व्यवस्था लाना कि समाज सुचारू रूप से चलता रहे, उसी के लिए तो धर्म के नियम बनाए जाते हैं। तो कुछ नियम तो ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम स्वयं बनाते हैं। जैसे लॉ है आजकल बनाते हैं, तो कोई शाश्वत तो है नहीं वो, लेकिन उसकी आवश्यकता है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, अहिंसा का है, सत्य बोलने का है, चोरी ना करना, ये शाश्वत नियम है। ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद कहेंगे नहीं चोरी करना अच्छा है। तो वो चाहे किसी भी प्रकार के, आजकल हम जिसको लॉ बोलते हैं वो यहाँ धर्म है। ये कुल धर्म और जाति धर्म की जो बात कर रहा है वो लॉ ही है इस तरह का। जैसे आजकल खाली जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वही नहीं है। आप एक जगह, आपके शहर की म्यूनिसिपैलिटी हो तो उनका भी तो लॉ होता है ना। तो अनेक इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। स्टेट लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हैं, फिर छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं। आपके अपने एसोसिएशन बना लेते हैं कई बार अपनी कॉलोनी का, तो वो कुछ नियम बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कूड़ा यहाँ मत डालो, इस दिन ये मत करो, वो करो। तो व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं ना। तो इसी प्रकार पहले समाज में कुल के नियम होते थे। कुल माने जैसे गिल्ड होती है आजकल, तो अपने कुछ नियमावली उनकी होती थी। तो व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उनका अपना जो भी बिजनेस है वो ठीक से चले, आपस में लोग एक दूसरे से
क्लेश, राग, द्वेष, या जो शक्तिशाली है वो निर्बल को शोषण ना करे, इस सब के लिए नियम बनाए जाते थे। तो इसलिए ये कहता है कि ये सब नष्ट हो जाएंगे तो उसका परिणाम दुख में होगा। तो अब वो अपने अंतिम शब्द बोलने जा रहा है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभिन हंतुम स्वजनम उद्यता। कहता, हाय, हमने बड़ा पाप करने का निश्चय किया है, क्योंकि हम राज सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों की हत्या के लिए उद्यत हैं। तो अब अपने आप को वो लोभी मान रहा है। और इसके ऊपर उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अहो, अहो शब्द संस्कृत में आश्चर्य सूचक है कि कितना आश्चर्य की बात है कि हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित कैसे हो गई। यानी कि वो इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसको आश्चर्य हो रहा है कि मैं यहाँ लड़ने भी कैसे आ गया। क्या होता है कि जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो उस बात, अगर वो भावनाओं से संबंधित बात है तो वो हमको भी प्रभावित करती है, दूसरों को तो प्रभावित करती है, लेकिन आदमी जो है अपने शब्दों से स्वयं प्रभावित हो जाता है। कभी कोई घटना घट जाती है, दुखदायी घटना, समाज में किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप उनसे बात करें कि कैसे हुआ, वो जब उसका वर्णन करते हैं तो वर्णन करते करते रोने लगते हैं। तो अपने ही विचारों से, अपने ही शब्दों से इतने प्रभावित हो जाते हैं। तो अर्जुन भी बोलते बोलते इतना प्रभावित हो गया, उसको अब यह पक्का लग रहा है कि मैंने बहुत गलत काम किया। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के अंदर से कुछ सोच रहा है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। अहो, हम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए। और बत का मतलब होता है खेद पूर्वक, बहुत कष्ट से ऐसा बोल रहा है कि ये तो बहुत कष्ट की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। महत पापम, कोई छोटा मोटा पाप नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए हम इतना निश्चय और तैयारी करके आए हैं, व्यवसिता। और वो क्या है कि हम राज्य सुख के लोभ के कारण अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। क्योंकि लोभ में आदमी करता है ना ऐसे। कभी कभी आपने देखा होगा कि बाप जो है बहुत अमीर है और बेटा उसका चाहता है कि ये मर जाए किसी तरह, तो ये सब मेरे को मिल जाए। उसका भाई है तो संपत्ति के लोभ में अपने संबंधियों का वध करते हैं, हत्या करते हैं, दूसरों से करवा देते हैं। ऐसी बहुत कहानियाँ आती हैं। तो ये भी ऐसे ही सोच रहा है कि हम केवल राज्य सुख के लोभ के कारण जो है हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हमारी बुद्धि कहाँ चली गई, इतने पतन में कैसे हम चले गए, हम क्यों नहीं सोच सके इस विषय में पहले। तो अब अर्जुन सोच रहा है कि ये सारे लोग, इनको क्या हो गया है। मतलब अब उसको ऐसे लग रहा है कि ये जो सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनको ये विचार क्यों नहीं आ रहा है। पहले भी उसने कहा था, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। तो लोभ को ही वो मूल कारण बता रहा, क्योंकि लोभ में ऐसा होता है। भगवान ने गीता में कहा है ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। कि 3 द्वार हैं नरक के। नरक माने दुख, यानी कि अब अगर आपको कष्ट पाना है, आपको दुखी होना है, तो उसके लिए 3 दरवाजे हैं। दुख को ऐसे समझिए कि दुख जो है एक सेंटर है, बहुत बड़ा ऑफिस है उसका। उसके अंदर दुख की अनेक विधाएं, अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार से दुख पा सकते हैं ना। आपका हाथ जल जाए, आपके पेट में दर्द हो जाए कुछ गलत चीज़ खाने से, होता है ना। तो दुख पाने के अलग अलग तरीके हैं। तो कहता है वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनके मेन 3 तरीके हैं, भगवान कहते हैं।
उनको उन्होंने समराइज किया कि तीन प्रकार से आप जो है दुख रूपी की जो हॉल है उसमें आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसमें बहुत प्रकार हैं, जैसे कहीं आप किसी मनोरंजन पार्क में जाएं और उसमें अनेक प्रकार से आप मनोरंजन करें, फेरी व्हील, स्लीपिंग बच्चे करते हैं ना, स्विमिंग, दौड़, हॉर्स उस पर बैठो ऊपर नीचे, तो अनेक प्रकार आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन उस पार्क में अंदर घुसने के लिए 3 दरवाजे बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो है ये मनोरंजन पार्क है दुख का, कि किस प्रकार से आप दुख पा सकते हैं। तो उसके 3 दरवाजे हैं, एक है काम, एक है क्रोध, एक है लोभ। तो यहाँ लोभ को बता रहा है। वास्तव में लोभ जो है वो काम का ही बच्चा है, मूल तो काम ही है, लस्ट। तो लस्ट के कारण व्यक्ति दुखी होता है। और हम बार बार इतनी कहानियाँ पढ़ते हैं, अखबार में आते रहते हैं, टीवी पे, कि आदमी के अंदर में लस्ट होती है, वो किसी के साथ में गलत व्यवहार करता है, पकड़ा जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी जेल में रहता है, कभी कभी फांसी हो जाती है। और अगर उतना भी नहीं होता तो समाज में बदनामी होती है, कहीं भी जाएगा उसको जॉब मिलेगी क्या, नौकरी देगा ऐसे व्यक्ति को जब उसका इतनी बदनामी हो जाती है। तो सब लोग उसके ऊपर थूकते हैं थोड़े से काम के कारण। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये नरक का द्वार है। और जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध का अनुभव सबको है कि क्रोध का परिणाम तो अच्छा होता नहीं है, आप कुछ ना कुछ गलत करते हैं। क्योंकि जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोध से मोह होता है, फिर आपके निर्णय गलत होते हैं। जब भी आप क्रोध में आके कुछ निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम गलत ही निकलता है। काम एष क्रोध है स रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के बेटे हैं ये दोनों, बहुत पहलवान हैं दोनों के दोनों बड़े मस्कुलर हैं। काम भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, पहलवान है, आपको लात मारेगा, आप 50 किलोमीटर दूर जाके पड़ेंगे। और क्रोध तो ऐसा है कि इसको भस्म कर देगा। तो महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही है वैरिणम। कहते हैं यही आपके वैरी हैं, दुश्मन है। तो काम की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और काम की पूर्ति होती है तो लोभ आता है। तो ये दोनों काम के बच्चे हैं। इसलिए कभी कभी क्रोध को कहते हैं कामानुज। इसका एक नाम है क्रोध का, कामानुज। एक ये काम का छोटा भाई है, काम के बाद में आता है ना। मन में पैदा होते हैं दोनों, काम को बोलते हैं मनसिज, जो मनस में पैदा हो, या मनोज। मनोज नाम बहुत प्रसिद्ध है। मनोज का मतलब क्या होता है, काम होता है। मन के अंदर जो पैदा हो वही तो मनोज है ना। मन से जायते इति मनोज है, उसका मनसिज दूसरा शब्द है, मनोज ज़्यादा प्रसिद्ध है, मनसिज इतना प्रसिद्ध नहीं है। पर उसका अर्थ होता है केवल काम। और काम का छोटा भाई क्रोध है। तो ये तीनों साथ में चलते हैं। जिसके पास में काम है वो क्रोध और लोभ दोनों उसके पीछे पीछे चलते ही हैं। और जिसके पास में लोभ है तो समझ लो कि इसका बाप भी बैठा हुआ है, बड़ा भाई, जो भी कहो आप, अग्रज कहो, तो वो भी है। तो ये तीनों का तिकड़ी चलती है, और यही दुख का कारण है। अगर आप विश्लेषण करें अपने जीवन में तो जो भी कष्ट आता है, साधारण सी बात है कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन हमारी पसंद का है तो थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं लोभ के कारण, फिर पेट दर्द होता है ना। तो सीधी बात है नरक का द्वार हो गया ना। तो इसलिए अनेक कहानी है ऐसी लोभ की, कि एक गरीब किसान था, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, अपने परिवार का काम बड़ी मुश्किल से चलाता था। तो राजा बहुत दानी था, तो किसी ने कहा कि अरे राजा के पास चले जाओ, तुम्हारी कुछ सहायता कर देगा। तो राजा के पास गया। राजा ने पूछा क्या चाहिए। उसने कहा राजा साहब मैं किसान हूँ, मेरे पास खेती बहुत कम है,
उससे परिवार का काम नहीं चलता है। तो उसने कहा आपको ज़मीन चाहिए? हाँ चाहिए। तो कितनी चाहिए? कि जितनी आप दो। उसने कहा ठीक है, ऐसा है कि तुम कल जो है सूर्य उदय से चलना चालू करो, और जहाँ तक आप चल के वापस आ जाओगे सूर्यास्त तक, उतनी ज़मीन आपकी। तो वह व्यक्ति तो बहुत खुश हो गया। तो अगले दिन वो आया, तो उसको बताया था कि ये जो खेत है यहाँ से आप चलिए, और जितना दूर चल के वापस आ जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त तक वापस आना है, तो उतना सब आपका हो जाएगा। तो उस आदमी ने सोचा कि चलो मैं दौड़ता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे चलूँगा तो कम ज़मीन आएगी ना। तो दौड़ने लगा। तो दौड़ा 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 बहुत दूर निकल गया। अब उतना वापस भी तो आना ना। वो ये भूल गया कि अब तो मैं दौड़ रहा हूँ, और दौड़ के मैं थक जाऊँगा, तो मेरे को वापस भी आना है। अब दोपहर निकल गई और चला ही जा रहा है वो। अब दौड़ नहीं सकता था, लेकिन अब तेज तेज चल रहा है। तो उसने बहुत कई किलोमीटर आगे निकल गया। फिर उसने देखा सूर्य नीचे जा रहा है, तो उसने सोचा अब मेरे को वापस चलना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त तक पहुंचना है। अब वहाँ से वापस चलने लगा, लेकिन अब बहुत थक गया था तब तक वो। अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने लगा कि ये तो मेरे को लेना ही है। तो अपनी पूरी शक्ति लगा के वो चला, और सूर्यास्त तक जब तक वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ के गिर के मर गया। तो उसको कुछ भी नहीं मिला, अपना जीवन और चला गया उसका। तो लोभ में ऐसा ही होता है कि अगर उसमें संतोष होता तो वो कह देता कि नहीं मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को आप 10 एकड़ 20 एकड़ इतना दे दीजिए, तो राजा दे देता। लेकिन उसने कहा कि मैं तो पूरा ही ले लेता हूँ, पूरा राज्य ही लेना चाहता था। मैं भी एक छोटा सा राजा बन जाऊंगा इसके नीचे। तो ये राज्य सुख लोभ इसी को बोलते हैं। क्योंकि लोभ का क्या मूल होता है, वो कहते हैं कि लोभ तो किसी वस्तु का होता है ना, और उसके लिए हम इसलिए चाहते हैं कि उससे हमको सुख मिलेगा। वास्तव में उस वस्तु तो नहीं है, उस वस्तु से जो सुख मिलता है वो कारण होती है जिसके लिए हम उसको ज़्यादा चाहते हैं। तो इसी प्रकार राज्य सुख, कि हमको राज्य मिलेगा, उससे हमको सुख मिलेगा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी आज्ञा मानेंगे, हमारे बहुत बड़े नौकर होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, सेना होगी। तो ये उसका लोभ होता है ना इसका। तो इसके लिए अगर इनको मारना है तो मार दो, क्या है। पहले भी तो राजा लोग ऐसे लड़ते रहते थे ना। तो सिकंदर, अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कहते हैं। सिकंदर कहाँ से आया, भारत पहुँच गया इतनी दूर तक। तो अब इतने का करेगा क्या वो, वापस जाते जाते मर गया, तो क्या मिला उसको। यही तो कहानी है। कहाँ से आया था, ग्रीस से आया था, कहाँ से, तो भारत तक पहुँचा, पंजाब तक पहुँच गया था। तो यहाँ आके थक गया। उसकी सेना ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो वापस जाने लगा तो थक के मर गया। इंडिया में उसको डेंगू लग गया, मच्छर काट लिया ना उसको यहाँ। तो रास्ते में उसको बुखार हो गया, और इंडिया में होता तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ कर देते उसका इलाज, और रास्ते में कोई मिला नहीं तो बेचारा उसी से मर गया। तो क्या उसको राज्य सुख मिला? कितना 33 साल का था वो मरा। तो इसको बोलते हैं राज्य सुख लोभ। तो इसके लिए आदमी काम पाप करता है। और ये बड़ी व्यवस्था है, बड़ी मज़े की बात है कि आदमी करेगा तो पाप और चाहेगा पुण्य का फल, और पुण्य नहीं करेगा लेकिन पुण्य का फल चाहेगा। सो पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्य यानी कि धर्म करेगा नहीं, लेकिन धर्म का फल चाहता है। और फलम न इच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। और पाप का फल नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत से पाप करते हैं।
अब जो अलेक्जेंडर इतनी दूर आया, मारता हुआ, लूटता हुआ, पापी कर रहा है, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता है। आदमी फल चाहेगा पुण्य का। पुण्य का फल होता है सुख, पाप का फल होता है दुख। तो हम चाहते तो सुख हैं और मेहनत करते हैं पाप करने की। तो यही मूर्खता का चिन्ह है। अरे जब आप सुख चाहते हो तो सुख मिलता है धर्म से और दुख मिलता है अधर्म से। तो दुख तो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन करते हैं अधर्म, और बहुत प्लानिंग करके, बहुत योजनाबद्ध होके व्यक्ति अधर्म करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अधर्म में कर रहा हूँ तो इससे सुख कैसे मिल सकता है। हो नहीं सकता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। एक मूर्ख आदमी भी जानता है कि अगर आप बबूल बोएंगे तो उसमें आम लगने वाला नहीं है। आम तो आम के पेड़ पे ही लगेगा, नींबू के पेड़ पे नींबू लगेगा, सेब के पेड़ पे सेब लगेगा, और बबूल के पेड़ पे क्या लगेगा? कांटा। तो आदमी बोता तो है बबूल और चाहता है आम, तो ऐसा तो होता नहीं है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है। आजकल कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप धर्म का काम करोगे तो उससे सुख मिलेगा, अधर्म का काम करोगे दुख मिलेगा। समाज में नहीं जानते हम कि अगर आप नियम तोड़ोगे तो यहाँ हो सकता है कि आप किसी तरह से इवेड कर जाएं, पुलिस आपको ना पकड़े, इसलिए आप बच जाएं। लेकिन यहाँ तो बचने वाले नहीं हैं। यहाँ तो आपके एक एक क्रिया वो देखी जाती है, उसकी इच्छा होती है। तो यहाँ बचने वाले नहीं हैं, तो मिलेगा ही। तो अर्जुन इस समय बात कर रहा है कि ये तो हम पाप करने जा रहे हैं, इससे तो दुख आएगा, और लोभ के कारण हम कर रहे हैं, लोभ दुख का कारण होता है। तो अभी वो अपना ये तर्क दे रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन तर्क तो दे ही रहा है। तो इंद्रिय भोग और संपत्ति कि या तो हमें कुछ संपत्ति प्राप्त हो, राज्य, और या उसका वस्तुएं प्राप्त हो जिससे हमारा भोग प्राप्त होगा। तो ज्ञान के ऊपर हमको काम करना है, तभी उसका फल मिलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं है तो फिर भी हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हमको धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारे अंदर जो एक आवाज़ आती है हमारे अंतर हृदय से कि नहीं ये गलत है, तो उसको नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने अंतर हृदय की बात नहीं सुनते हैं तो फिर वो अंतर हृदय से बात आनी भी बंद हो जाती। क्योंकि जैसे हमारे पास अज्ञान है, अनादि अविद्या है ना, ऐसे अनादि विद्या भी है। दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों प्रकृति के हैं ना। सत्व गुण भी है, रजस और तमस भी है। तो सत्व का मतलब ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम, और तमस का मतलब अज्ञान, और रजस का मतलब लोभ मोह, रजस लोभ एव च। तो ये तीनों ही हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अंदर से ये आवाज़ भी आती है कि गलत काम मत कर, लेकिन वो लोभ के कारण उसको दबा देता है, उसको सुनता नहीं है। अगर वो अपने विवेक की बात को सुन ले तो उससे भी उसकी तरक्की होगी। तो अर्जुन, हालांकि उसका विवेक जो है वो भी मोह से प्रभावित है, लेकिन अपने विवेक को सुन रहा है। वो प्रश्न करेगा भगवान से, और इसलिए गीता बोली गई है। अगर वो इसको ना सुनता तो कहता चलो लड़ते हैं, छोड़ो ये क्या विचार, गलत विचार आ रहा है। तो अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसके जितने भी तर्क हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं हैं और भगवान
उसका निराकरण करेंगे आगे दूसरे अध्याय से। लेकिन फिर भी आदमी जो है वो बहुत साहसी है। तो जो अपने विवेक को सुनता है वो व्यक्ति साहसी होता है, और जो बुज़दिल होगा, डरपोक होगा, वो विवेक को दबा के गलत काम करेगा, क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, सबके साथ मेरे को मिलना है, समाज के साथ चलना है, ये करना है, वो करना है। तो अर्जुन वास्तव में एक साहसी व्यक्ति है, क्योंकि इतने सारे लोग लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और वो एक योद्धाओं में उसकी एक गिनती मूर्धन्य है योद्धाओं में, फिर भी वो इस प्रकार की बात कर रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। यानी कि उसके अंदर जो ये आवाज़ आई अंदर से, उसको वो दबा नहीं रहा है। उसको दबा भी तो सकता था। जब उसको देखता, ये विचार जब उसमें आया कि मेरे गुरु हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा, उसने कहा अरे छोड़ो, ये बाद में जाके सोचेंगे, अभी तो लड़ना है। यहाँ सब देख, सब लोग क्या कहेंगे अगर मैं अब लड़ने, या सब बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं ना, सब लोग क्या कहेंगे, तो हमको ये बड़ी चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और हम अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको दबा देते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा हमको दी जा रही है कि अर्जुन किस प्रकार से अपने अंतर हृदय की बात को सुन रहा है और उसको बोल रहा है और उसको प्रकट कर रहा है। और उसका सौभाग्य ये है कि वो भगवान के साथ है, तो भगवान उसका फिर निराकरण करते हैं, उसका उत्तर देंगे उसका, और वो यहाँ तक फिर चला जाएगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि कृपया मेरे को दिग्दर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत धैर्य, बहुत साहस की आवश्यकता है। इसलिए अर्जुन जो है वो वीर अर्जुन है। वो वैसे ही युद्ध के मैदान में ही वीर नहीं है, यहाँ भी धर्म के क्षेत्र में भी, क्योंकि विचारशील व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है। जो विचारशील नहीं है वो धार्मिक नहीं होते हैं। वो तो ऐसे अपने लकीर के फ़कीर चलते रहते हैं, ये कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो उनका अंदर से हृदय नहीं होता है। ये अपने हृदय की बात सुन रहा है, और उस जो संशय, उसके मन में भी संशय है, जैसा वो बोलेगा कि मैं कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव पृच्छामि तो हम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूढ़ हो गया हूँ, मन में संशय है, इसलिए कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये धार्मिक व्यक्ति का गुण है, जो इनको तथाकथित धार्मिक जो देखने में होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं और फिर काम वैसे ही करते हैं जो ना करने के। तो इसका मतलब वो धर्म जो है उनके हृदय को छू नहीं गया है, वो सब सतही पर है, बाहर लेपा पोती जैसे कर लेते हैं ना, जैसे आप मेकअप कर लें अपने चेहरे का, तो मेकअप तो बाहर ही है ना, पानी से धो कर निकाल दो उसको, अंदर तो वैसा ही रहता है जैसा है। अगर हमारे धब्बा है हमारे गाल पर, तो उसको दबा दो आप कुछ लगा के, तो धब्बा थोड़ा ही चला जाएगा। तो ऐसे ही धर्म जो है ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पाउडर लगा दीजिए और कुछ लोशन लगा दो। धर्म अंतर्निहित करने की चीज़ है, उसको हमें डाइजेस्ट करना, एसिमुलेट करना और अपने जीवन में उतारना है। नहीं तो ज्ञान बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास है, लेकिन ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, जो ज्ञान जो है वो क्रिया में परिवर्तित नहीं होता, वो केवल एक भार बन के बना रहता। और फिर हमारा मन जो है वो दो में बढ़ जाता है, द्वैत आ जाता है, ड्यूअलिटी, जिसको स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एकत्र सुदृढ़ करके रखना है, और उसमें कुछ विरोध आ रहा है तो उसको दूर करना है। ऐसा नहीं कि वो आ रहा है उसको छोड़ो, इसकी सुनो मत। तो अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है, अर्जुन बोलता है तो वो स्वयं कह रहा है कि हम पाप करने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता नहीं है, पाप करना चुपचाप कर लो, इसकी चर्चा मत करो। दूसरा कोई अगर बोलता है तो उसको भी गलत सुनाओ कि नहीं इसमें क्या पाप है, ये तो ये है, धर्म युद्ध है। तो अंदर से आदमी सोचता है कि हाँ ये जो आदमी बोल रहा है ये ठीक बोल रहा है, लेकिन बाहर से
उसको दबाएगा, तो इसी का नाम हिपोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिथ्याचार इसी को बोलते हैं। तो आदमी को अंदर बाहर एक होना चाहिए, जो हमारे अंदर विचारधारा है वैसा ही हमारा कार्यशैली होनी चाहिए। नहीं तो फिर अनेक समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती हैं। हमारा अंदर आंतरिक मन कुछ कह रहा है, हमारा चित्त कुछ बोल रहा है, बाहर हम क्रिया कुछ कर रहे हैं, हम ऐसे हैं नहीं लेकिन अपने को ऐसा दिखा रहे हैं, सब होता है ना। तो अपने आप को इस तरह से पेश करना दूसरों के सामने कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, तो अंदर से तो पता ही है कपड़े के नीचे तो सब नंगे ही है। तो उसको दिखाने से, बोलने से तो आदमी सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो अगर सिद्ध होना अच्छी बात है तो सिद्ध बनो। फिर अगर सिद्ध होना अच्छी बात है तो उसके लिए काम करो और बनो, खाली दिखाने से थोड़ी बन जाएगा। तो अर्जुन में ये एक बहुत अच्छा गुण है, और ये शिष्य का अच्छा गुण है। शिष्य ऐसा ही होता है, अच्छा शिष्य, योग्य शिष्य, जो अपनी कमी को, अपने दोष को छुपाता नहीं है, लेकिन उसको प्रकट करता है, गुरु के सामने कहता है मेरे अंदर ये समस्या है, इसको कैसे दूर करूं। जैसे अर्जुन बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण के सामने, तो तभी तो उसकी समस्या का समाधान होगा। अगर नहीं ऐसा बोलता, अंदर छुपा के रखता, तो चलता रहता। और गुरु फिर जानता भी है तो कुछ नहीं कहे, कहता है सुनता नहीं है, इसको पता है फिर भी इसको रख रहा है, तो मेरी की कब क्या पड़ेगी। नहीं तो फिर गुरु पर आक्रमण करेगा कि मेरे अंदर दोष देखता है। तो ये अर्जुन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसके जीवन का, उसका चरित्र का, और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि व्यक्ति परिस्थिति में आकर कभी कुछ निर्णय लेता है परिस्थितिवश, लेकिन वास्तव में उसकी विचारधारा ऐसी नहीं होती है। तो उस पर भी सोचना चाहिए कि क्या मैं इस परिस्थिति के कारण ऐसा निर्णय ले रहा हूँ। तो अभी जो धर्म का प्रवचन अर्जुन कर रहा है वो इस परिस्थिति में कर रहा है। हमारा मन जैसे कभी काम से प्रभावित हो जाता है, कभी क्रोध से प्रभावित हो जाता है, कभी लोभ से प्रभावित हो जाता है, और उस प्रभाव में आकर हम जो निर्णय लेते हैं वो बाद में दुख का कारण बन सकता है। तो इसको भी हमें सोचना चाहिए कि मैं अपना जो निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मैं किसी कामवश, क्रोधवश, लोभवश तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है तो उससे हमें को बचना चाहिए, क्योंकि वो कल्याणकारी नहीं होगा। अंत में जाके वो समस्या का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो अर्जुन इसलिए निर्णय नहीं लेता है। वो बोल तो रहा है और आगे कहेगा भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन उसका कहने का मतलब है कि मैं युद्ध जो है वो तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरा संशय दूर नहीं हो जाता। नहीं तो मैं संशय में पड़ा रहूँगा। आप मेरे को कह देंगे, भगवान कह देंगे नहीं नहीं लड़ो, तुमको लड़ना चाहिए, तो मैं आपकी बात मान के लड़ लेता हूँ, लेकिन मेरा अंदर तो ये संशय बैठा रहेगा ना कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस दृष्टि से वो कहेगा आगे जाके दूसरे अध्याय में। तो ये अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे शिष्य का गुण है ये, कि अपने संशय का समाधान निकालना, अपनी समस्याओं को हल करना। क्योंकि जब संशय दूर हो जाते हैं, समस्या दूर हो जाती हैं, तभी आप पूर्ण रूप से उसमें अपनी शक्ति लगाएंगे और फिर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग जो है न ही बल नयम आत्मा बलहीन न लभ्य। तो भगवान जो है वो बलहीन से नहीं मिलता है, कमज़ोर व्यक्ति से। बलहीन का मतलब ये है कि हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा आधा मन इधर लगा हुआ है कि ये भी देख लें, और आधा उधर लगा हुआ है। गुरु महाराज हमेशा कहते थे 50-50 नहीं चलता है। हम कहे कि बड़ा फेवरेट वाक्य था प्रभु, ये 50 अंग्रेजी में बोलते थे वो, हिंदी में नहीं बोलते थे इस वाक्य को कि यहाँ 50-50 नहीं चलता। तो इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं ना सर्वधर्मान
परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये अध्यात्म जो है परिपूर्णता इसमें चाहिए, क्योंकि भगवान तभी अपनी कृपा बरसाते हैं। नहीं तो कहते हैं तो लगा हुआ है इधर खेल में, माया के खेल में लगा है, तो चलो इसको खेल नहीं देना। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सुभाष जी, उत्कर्ष जी का प्रश्न है, जय जय श्री राधे महाराज, माई हम्बल ओबेसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। महाराज, शुरू में आपने अहंकार के ऊपर बात की, और महाराज कई महापुरुषों से मैंने सुना है कि भक्ति देवी या श्रीमती राधा रानी का वाहन दैन्यता है। तो महाराज, दैन्यता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम हमेशा अवेयर रहें कि हमें सबसे दैन्यता से पेश आना है? तो उसके लिए आपको अपने मन को देखना पड़ेगा, अपने अहंकार को, उस पर दृष्टि रखनी पड़ेगी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अहंकार हमें चाहिए, क्योंकि अहंकार नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी काम करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ये अहंकार रखना पड़ेगा ना कि मैं अध्यापक हूँ। अगर मैं बिल्कुल अपने अंदर ये मान लूँ कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ तो मैं वो पढ़ा नहीं सकता हूँ। लेकिन एक ये अहंकार हो जाए कि मैं बहुत बड़ा अध्यापक हूँ और ये लोग क्या हैं, और दूसरा ये कि मैं अध्यापक हूँ भगवान और गुरु की कृपा से, और उन्होंने जो मेरे को जो ज्ञान दिया है उसको मैं दूसरों को दे रहा हूँ ताकि वो भी भगवान के शरण में आएँ, और मैं एक माध्यम हूँ। तो इस प्रकार से मेरा अहंकार जो है वो मेरे काम में अवरोध नहीं पैदा करेगा। तो इस प्रकार से विनम्र भाव रखना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गुरु महाराज की कृपा से है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है, श्रीमती राधा रानी की कृपा से है। उनकी कृपा के बगैर मैं ये कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमको अपनी दैन्यता रखनी पड़ेगी, ये अभ्यास। तो जब तक हमारी ये स्मृति बनी रहेगी तो हमारा अहंकार नहीं आएगा। इसलिए गीता में भगवान एक वाक्य बोलते हैं आगे जाके, शायद 8वें अध्याय में, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए सब काल में आप मेरे को स्मरण रखो और युद्ध भी करो। तो युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं, युद्ध करने का मतलब आपका जो कर्तव्य है उसको कीजिए, और कर्तव्य करने के लिए तो आपको अपना वो अहंकार रखना पड़ेगा। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का अहंकार होगा, अध्यापक हैं तो अध्यापक का होगा, आप पति हैं तो पति का अहंकार, गृहिणी हैं तो गृहिणी का अहंकार, जो भी हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं कंपनी के, तो उसका अहंकार रहना ही पड़ेगा। अगर अपना सीईओ का अहंकार छोड़ देगा तो कैसे वो दूसरों को मैनेज करेगा। लेकिन उसका गर्व नहीं करना है हमको, जिसके कारण हम दूसरों का निरादर करते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझकर दूसरों को निकृष्ट मानना, ये नहीं होना चाहिए। उसमें हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि सब प्रभु की कृपा से है और उन्हीं की सेवा के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब ये स्मृति माम अनुस्मर है, मेरे को अनुस्मर, अनु भी लगाया साथ में, और सर्वेषु कालेषु भी कहा, यानी कि सतत उनकी स्मृति बनी रहे। क्योंकि जब वो स्मृति समाप्त हो जाती है तभी अपना अहंकार स्वतंत्र हो जाता है। तो मैंने आरंभ में भी यही कहा था कि उस अहंकार को जब तक हम भगवान का मान के चलेंगे कि उनकी सेवा में, उन्हीं का है तो उन्हीं की सेवा में, जो जिसकी चीज़ होती है उसी के लिए होती है ना। जैसे बैंक में जो क्लर्क है, जो कैशियर है, तो उसको पता है कि कैश जो है बैंक का मेरा नहीं है, उसको अपनी जेब में रख के नहीं जा सकता। लेकिन कितनी सावधानी से काम करता है वो, जैसे उसका ही है, करता है ना। ऐसे 5 पैसा इधर से उधर हो गया तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, नौकरी से भी निकल जाएगा। तो कितनी सावधानी से काम रखते। तो ऐसे ही
कि ये शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, ये सब भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं का है, उन्हीं के लिए है। तो जब ये स्मृति बनी रहती है तो फिर अहंकार जो है वो घातक नहीं होता। तो ये स्मृति हमको रखनी पड़ेगी। उत्कर्ष का दूसरा प्रश्न है कि राधे राधे महाराज आपने काम क्रोध लोभ के ऊपर बात की। महाराज, मेरे स्वयं के अंदर काम आता है और महाराज महापुरुषों की वाणी से सुना है कि जो काम के वेग आते हैं उन्हें सहन करने चाहिए। लेकिन महाराज तो कर लेते हैं, लेकिन सहन करने का सही तरीका क्या है जिससे आगे कभी ये फट के बाहर नहीं आए? तो सहन करने के लिए सहनशीलता होगी तो आप सहन कर सकते हैं। जैसे आदमी को भूख लगती है तो कुछ स्तर तक तो आप भूख को सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर भूख बहुत ही तेज हो तो उसको आप सहन नहीं कर सकते, उसको फिर आपको भोजन चाहिए। तो ऐसे ही काम का भी वेग होता है, तो देखना पड़ेगा किस स्तर का है वो सहन सही है। सही है माने टॉलरेबल, आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उसका फिर विधान है उस समाज में कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो 2 मार्ग हैं उसके। तो अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं उसके लिए भी साधना है, और अगर वो संभव नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में जाइए, क्योंकि ये भी एक शरीर का वेग आता है, जैसे भूख आती है ऐसे ही काम आता है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा, काम ज़्यादातर जो है वो मन में रहता है। इसलिए पहले भी कहा ना कि मन से जिसको बोलते हैं मनोज बोलते हैं। तो मन को शुद्ध रखना, मन में अच्छे विचार रखना, और कामुक चित्र ना देखना, कामुक वस्तुएं जो वीडियो इतने आते हैं आजकल, क्योंकि वो उसका फिर वो क्या करते हैं, उसको उद्वेलित करते हैं। भाव तो है अंदर, और उस भाव को फिर जो आप उद्दीप्त करें, तो साहित्यिक भाषा में बोलते हैं ना उद्दीपन विभाव, तो उसको हमें उद्दीप्त नहीं करना है। तो उद्दीप्त नहीं करना है तो जिन चीज़ों से उद्दीप्त होता है उससे दूर रहना। तो उससे हमें ना राग करना ना द्वेष करना है। कुछ लोग काम से पीड़ित होते हैं तो उसके प्रति द्वेष करते हैं, फिर उसको दबाते हैं। तो दबने वाला नहीं है वो, क्योंकि वही भगवान की शक्ति है ना, सृष्टि कार्य में उसका उपयोग है। गीता में भगवान कहते भी हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो वो अपना ही स्वरूप बताते हैं उसको, खुद ही कहते हैं कि मेरा ये भी मेरी विभूति, विभूति योग में बोलते हैं। तो इसलिए उसको दबाना संभव नहीं है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार देखना है कि मेरे को क्या करना है। और किसी का कोई प्रश्न? मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, आपने बताया कि लोभ, काम, मोह, क्रोध, इन सब से हम जब प्रभावित होते हैं तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में हमें इसका दुख होता है। तो मैंने भी अनुभव किया है कि बाद में मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये जो मैंने निर्णय लिया ये काम, लोभ, इन सब के वजह से था। परंतु उस समय हम कैसे सतर्क हो पाएंगे बाद में? तो जब बाद में समझ आता है तो उस पर चिंतन करें, हाँ। और फिर संकल्प लें कि अगली बार ऐसी स्थिति होगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि उसका आपको संस्कार डालना पड़ेगा। ज़्यादातर जो भी हमारे क्रियाकलाप, विचारधारा, ये सब हमारे संस्कारों से चलते हैं, तो उस प्रकार का संस्कार डालना पड़ेगा आपको। तो उस पर चिंतन करें, चिंतन करके संकल्प लें कि अगली बार ऐसी स्थिति आएगी तो मैं नहीं करूँगा, और उसके लिए जागरूक रहें। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक मार्ग पर जागरूकता ही एक मंत्र है, नहीं तो आदमी सोते हुए चलता है अपने जीवन में। तो आपने बोला ज्ञानम भारम क्रियाविना, तो भारम की प्रकृति क्या है? भारम
ज्ञानम भारम कैसा है? भारम यही है कि उसको केवल एक अहंकार पैदा करेगा आपके मन में कि मैं ज्ञानी हूँ। अहंकार तो भार है। रात को जब सोते हैं तो आपका अहंकार भी सो जाता है ना, इसलिए तो आनंद आता है। अहंकार एक बहुत बड़ा भार है, और जिन लोगों का बड़ा अहंकार होता है उनके ऊपर बड़ा भार होता है। इसलिए जो लोग बड़े बड़े पदों पर बहुत फेमस आदमी होते हैं ना, तो उनको ज़्यादातर क्या है, कुछ आदत होती है, कुछ गोली लेने की, ड्रग लेने की, क्योंकि उनका अहंकार उनको बहुत ट्रबल करता है। ये हमें पता नहीं है इस बात की, तो ये बहुत बड़ा बोझ है। तो जब वो अहंकार समाप्त हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है उसमें। तो ज्ञान भी इसी तरह का भार है एक, जो क्रिया में नहीं है। क्रिया में आएगा तो आपको विद्या ददाति विनयम, वास्तव में ज्ञान जो है वो अहंकार नहीं बढ़ाएगा, वो तो आपको विनम्र बनाएगा। लेकिन अगर उसको आप प्रयोग में नहीं करेंगे तो फिर केवल एक अहंकार ही रहेगा उसके कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ। Babaji, what is the impact of food, water on the money we earn on this Kam, Krodh, Lobh? Because they automatically impurify our consciousness if our money is not purified in terms of donating something. If we don't eat proper sanctified food, so these will have a lot of impact. Just I want to know regarding this. हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो शुचिता है, प्योरिटी, वो अनेक प्रकार की है। अर्थ की शुचिता उसको बोलते हैं। यह अर्थ शुचि सशुचि से कहावत है कि जिसका पैसा शुद्ध है वही शुद्ध है। तो अर्थ शुचि का मतलब है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, अगर वो गलत अधार्मिक तरीके से कमाते हैं तो वो भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और इसके अनेक उदाहरण हैं। मैंने तो देखा है कई बार कि जो लोग किसी ट्राई करके सरकारी पद पर हैं और वहाँ पर वो घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनकी जो संतान होती हैं वो ट्राई करके ऐसे ही मिलेंगी और उनको भी कष्ट देती हैं, क्योंकि वो जो अर्थ जो कमा रहे हैं उसी से उनकी संतान पल रही है, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं देखने में आएगा कि आदमी अधार्मिक तरीके से पैसा कमा रहा है और बड़ा शांत चित्त का है और उसके परिवार में बहुत खुशहाली है। ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हमारे यहाँ तो पहले ब्राह्मण ऋषि लोग ऐसे, जैसे कणाद जो वैशेषिक दर्शन के सूत्र रचयिता हैं, उनका नाम ही कणाद इसलिए पड़ा कि वो कण जो बोलते हैं ना, अन्न का कण, बाज़ार में जाके खेत में कण उठा के उसी से, क्योंकि स्मृति के अनुसार उसको बहुत शुद्ध माना गया। उसको बोलते हैं सिलोंछन वृत्ति। सिलोंछन वृत्ति का मतलब है कि आप भिक्षा भी नहीं करते हैं। ब्राह्मण को भिक्षा करना अलाउड है, तो भिक्षा भी नहीं करते हैं। जहाँ से फसल कट गई है वहाँ से दाने कुछ गिर जाते हैं, बाज़ार में जहाँ गेहूँ इत्यादि बेचा जाता है वो नीचे गिर पड़ते हैं, उसको चुक के कबूतर की तरह, उसको कपोत वृत्ति भी बोलते हैं। उसी पर जीना तो कितना कठिन है, लेकिन उसकी बुद्धि देखिए कि उन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखे हैं। तो भोजन भी इसी प्रकार है, उसका असर पड़ता है। ठीक है। यस। One can only reduce gradually the attraction for sense object, because to go to zero, one would need another ahankara. Could you please explain this again? Another ahankara, I already explained that you are servant of Krishna. You don't need to remove this, you have to transform it. That way, my body, my mind, my Atma, everything belongs to Krishna. That is the real. So, मंगलाचरण के श्लोक।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं हरि ओम तत्सत्।